स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के निबंध के बारे में। जी हाँ, प्रश्न संख्या 15 में हिंदी का निबंध पूछा जाता है जिसमें आपको 9 अंक दिए जाएंगे। इसको करने के लिए मैक्सिमम 15 मिनट का समय आप ले सकते हैं। अगर 15 मिनट का समय में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि किस मेथड से हम लिखें कि पूरे के पूरे अंक मिलने के लगभग चांसेस हो। अगर 9 अंक के हैं तो मैक्सिमम 8-9 मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस हो सकते हैं, जिस तरीके से मैं आज बताने वाला हूं। बात उठती है किस टॉपिक पर हम तैयार करके जाएं। तो मैं आज आपको 15 टॉपिक में से 4 टॉपिक ऐसा दिखाने वाला हूं जिस टॉपिक को तैयार करके जाएंगे तो पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं कि आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रहे जितने भी निबंध लिखे उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का प्रयोग करें, क्योंकि हेडिंग पर ही आपको नंबर मिलने वाला है। चलिए आगे हम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको 15 ऐसे टॉपिक दिखाने वाले हैं। इस 15 टॉपिक में से आपको 4 टॉपिक हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक पर आप तैयार करके जाएं और कैसे कैसे हमें हेडिंग लिखना है और कितने हेडिंग आपको लिखना है। तो ये 15 टॉपिक में से आपको ध्यान देना है कि टॉपिक नंबर 2 जो कंप्यूटर आधारित यंत्र मानव है, इस पर तैयार करके जाना है। नंबर 3 पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर तैयार करके जाना है। नंबर 5 भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इस पर तैयार करके जाना है। और 8 नंबर इंटरनेट। तो ये रही 4 महत्वपूर्ण, लेकिन अगर 5 तैयार करके जाना चाहते हैं तो 7 नंबर भी आप तैयार कर सकते हैं, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये 5 महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक आपको बता दिए। इस 5 टॉपिक में से जो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ लगे, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, उसी टॉपिक पर आप लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग लिखना है। कैसे आप स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हेडिंग लिखा जाएगा, चलिए हम किसी एक के माध्यम से बताना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लेंगे कंप्यूटर आधारित यंत्र मानव। चलिए इस पर हम लिखकर आपको दिखा देते हैं। कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव, यहाँ पे ये क्वेश्चन है या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के प्रयोग से लाभ या हानि, भारत में कंप्यूटर का महत्व है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्नों को हमें कैसे क्या करना है, इसके जो जो बिंदु हो गए महत्वपूर्ण, वही चीज़ें हम आपको बताने वाले कि क्या क्या हेडिंग आपको लिखना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना डालना है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है, कंप्यूटर तकनीक से हानियाँ कहाँ पर हो सकती है, कंप्यूटर और मानव का मस्तिष्क क्या है, अंत में लिखना है आपको उपसंहार। तो ये 5 हेडिंग के अनुसार आपको लिखना है। अब इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है कंप्यूटर असीमित क्षमताओं वाला वर्तमान युग का एक क्रांतिकारी साधन है। यह एक ऐसा यंत्र पुरुष है जिसमें यांत्रिक मस्तिष्क का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग का गुणात्मक घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से जो भी लिखा है ये आप अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। साथ में इस चीज़ों का PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके आविष्कार जो किए थे वो चार्ल्स बेबेज ने किए थे सन 1792 से 1871 ईस्वी में। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है वो लिखेंगे और उसके अंदर आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखते चला जाना है। क्या हेडिंग लिखेंगे, उसके अंदर आपको लिखना है प्रकाशन के क्षेत्र में। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, प्रकाशन के क्षेत्र में होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार के कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और कई गुना शक्तिशाली बना दिया। ये प्रकाशन के क्षेत्र में भी उसका उपयोग होता है। साथ में इसका उपयोग बैंकों के क्षेत्र में भी होता है। ये हेडिंग डालेंगे। इसके अंदर भी कम से कम 5-7 लाइन आपको लिखना है। अगली हेडिंग आपको लिखना है सूचनाओं के आदान प्रदान में। जब सूचना आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, तब के प्रयोग में भी इसका कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये हेडिंग डालेंगे। अगली जो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 4, वो डालना है सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद आरक्षण के क्षेत्र में। आरक्षण जब मिलती है उसके क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। उसके अंदर आपको पैराग्राफ पढ़ के जाना है कि हमें क्या लिखना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इसका उपयोग होता है। तो जितने भी हेडिंग है, मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 हेडिंग आप तैयार करके जाएं, क्योंकि इसी 10 हेडिंग पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्या लिखना है ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, याद बिल्कुल नहीं कीजिएगा, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। संगीत के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। जितने भी गाने बनते हैं ये सब कंप्यूटर के बेस पे ही बनाए जाते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है।
चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उद्योग धंधों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी यहाँ पे प्रयोग था मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी हेडिंग हो गए। इसके बाद अगला हेडिंग डालना है कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क में भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद अंत में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में आपको लिखना है निष्कर्षण रूप में यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी दो पक्ष हैं। इसको सोच समझकर उपयोग किया जाए तो ये वरदान सिद्ध हो सकता है। मतलब उपसंहार में आपको ये लिखना है कि हम जो कंप्यूटर का उपयोग बताए वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ लोग अच्छा प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बुरा प्रयोग करते हैं। यही चीज़ें आपको हेडिंग में करके लिखना है। अगर इस प्रकार से आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत हो सकता है। और ये टोटल 15 मिनट में आपको टोटल लिख लेना है, क्योंकि आपके सभी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिए हैं कि किस समय कितने प्रश्नों को कितना समय दे। अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस प्रश्न में हमें कितना समय देना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से हर एक विषय में मैं आपकी प्लानिंग करके देता रहूंगा कि आपको किस प्रकार से 90+ तो लाना ही लाना है। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।